माँ के चरणों में आ जाना, भक्तों जल्दी जल्दी आना। माँ के चरणों में आ जाना, भक्तों जल्दी जल्दी। एक बेलपत्र की छांव हमें फल प्रदान कर देती है, तब साधना का जो फल। क्यों महाराज जी? देवी भागवत कहती है, एक ऐसा असुर भगवान श्री गणेश जी महाराज के द्वारा प्रकट हो गया जिसका अंत होना कठिन था। अंत होना, वो भंडासुर को कौन मारता? भंडासुर का अंत कौन करता? भगवान शंकर मां सती के जाने के बाद में नेत्र बंद कर कर तप साधना में लग गए। हजारों वर्ष की समाधि मेरे शिव जी ने लगा ली, हजारों वर्ष की तप साधना। और हजारों वर्ष की तप साधना में मेरे शंकर भगवान डूब गए। हजारों वर्ष की जब तप साधना मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शिव ने करी, उनकी तपस्या को कौन तोड़े, उनकी साधना को कौन तोड़े? देवताओं को भेजा गया कि आप जाओ आप जाओ आप जाओ, पर कोई तोड़ने वाला नहीं। कौन तोड़े? और कोई अगर व्रत कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई उपास कर रहा है, नियम है। हम जब नवरात्रे के समय पर, चारों नवरात्रे में, किसी भी नवरात्रे में हम जहां पर भी होते हैं बेलपत्र की सेवा करते हैं। हम जितनी देर बेलपत्र की सेवा करें, हमारे घर पर करें, हमारे घर के पास में करें, हम यहाँ आने पर जहाँ बेलपत्र की सेवा करते हैं, उन बेलपत्रों के नीचे जब हम सेवा करते हैं तो हमारे साथ में जितने साथ में रहते हैं वो सब को मालूम है, थोड़ी देर सेवा करेंगे, अर्चना करेंगे, फिर चलेंगे सेवा। कौन? तो कोई उपास कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, आपको नहीं तोड़वाना। कोई साधना में डूबा है, नेत्र बंद कर कर बैठा है, उसको बैठने दो, अपने को क्या करना। किसी का मन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने में लगा है, आप उसे चढ़ाने दो। किसी का मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने में लगा है, उसको बोलने दो। तुम्हें क्यों बुरा लगना कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये वाला मंत्र बोलो, वो वाला मंत्र बोलो। अरे कुछ भी बोले, उल्टा बोला, मरा मरा तो राम निकल गया और बाबा तर गए। मरा मरा बोला तो तर गए। दिन भर लोग बुराइयों में लगकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये मत बोलो। अब उनको कौन समझाए? तुम दुनिया को मना कर रहे हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। प्रकट करने के लिए भगवान नारायण ने बेलपत्र के वृक्ष की छांव में तप किया हजारों वर्ष तक। ब्रह्मा जी ने साधना करी हजारों वर्ष तक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में। इंद्रदेव ने तप किया हजारों वर्ष तक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में। आज इस व्यासपीठ से हम कहें आप सभी को, जितने भी श्रोता श्रवण कर रहे हैं कथा को ऑनलाइन, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर या बाबा कुबेर भंडारी की इस भूमि पर, जब भी आपका कोई भी तीज त्योहार पड़े, आपके घर में कोई भी त्यौहार आवे, आपके घर में कोई भी उत्सव आवे, आपके घर में बच्चों का जन्मदिन आवे, आपकी शादी की सालगिरह आवे, आपके घर में कोई भी विवाह आवे, आपके घर में कोई भी अच्छा कार्य हो, कोई त्यौहार आ गया, दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, कोई नवरात्रि आ गई, गणेश चतुर्थी आ गई, चतुर्थी आई, छठ आई, कोई भी व्रत आपका पवित्र कोई उत्सव आया, तो एक काम जरूर करा करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक घी का दीपक लगाया करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोला करो, फल दो। एक घृत का दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर आप एक क्षण के लिए भी बैठे हो तो वो फल देगा।
कितने, ये सामने जो बगीची दिखती है आपको जो अभी बन रही है, उसमें कई मेरी माताओं ने, कई मेरी जीजियों ने, उसमें अगर कोई बांस लगा है या कचरा पड़ा है तो माताएं उसको साफ कर देती हैं और बेलपत्र के पौधे को वहाँ रखी है। बेलपत्र के पौधे को उन्होंने वहाँ लगाया है। और कई माता ऐसी आती है कि वो बेलपत्र, इतने सारे बेलपत्र के पौधे लगे हैं और माताएं उस बेलपत्र के पौधे में कोई कचरा है, कोई दुर्वा लगी है, कोई घास लगा है, कोई बेकार पौधा लगा है तो उसको साफ कर देती हैं और उसमें जल डालकर उसकी परिक्रमा कर कर चली जाती हैं। कई माताओं की आदत है पीछे जो बेलपत्र की बगीची है वहां जाकर परिक्रमा कर लेती। एक बेलपत्र के वृक्ष के अंदर 68 करोड़ तीर्थ विराजमान है और वह 68 करोड़ तीर्थ का फल हम जब भगवान शंकर, यहां तक कहा, कई लोगों की आदत रहती है पहले जल चढ़ाने से पहले शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर बेलपत्र रखी है तो उसको हटा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कर रही है अगर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ी हुई है, चढ़े रहने दो, फूल हैं, आप उसको हटा सकते हो, मना नहीं। शिव जी का अभिषेक करने से पहले, भगवान शंकर को जल चढ़ाने से पहले, जब आप घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हो, शिव जी का अभिषेक कर रहे हो, शंकर भगवान का कोई साधना कर रहे हो, शिव अभिषेक कर रहे हो, तो सबसे पहले शिवलिंग पर एक बेलपत्र का होना जरूरी है, फिर जल चढ़ाओ। क्यों? आपके पास, हमारे पास इतनी जो शास्त्रों में वर्णन किया गया, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, क्षिप्रा, नर्मदा आदि की जितनी भी पवित्र नदियां हैं, सरयू आदि की जितनी पवित्र नदियां हैं, इतनी नदियों का, इतने सरोवर का, इतने कुंड का जल हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतना जल नहीं है। हो सकता है आपके पास हो, पर हमारे पास नहीं। 26,000 नदियां भारत की भूमि पर अविरल बहती हैं। पवित्र नदियां 26,000 नदियां बहती हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि 26,000 नदियों का जल तुम्हारे घर पर होगा। और हो तो हमारी तरफ से आपको दंडवत प्रणाम, नमन। पर हम एक बात बिल्कुल छाती ठोक कर कह सकते हैं कि वो 26,000 नदियों का जल हमारे घर में है। कैसे? हम शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाते हैं और वो जल लेकर आते हैं तो वो जल 26,000 नदियों के जल के बराबर हो जाता है। अब ये, और अब आप छाती ठोक कर आप भी कह सकते हो हमारे यहाँ भी 26,000 नदियों का जल है महाराज। ओ सीवर वाले महाराज, तुम्हें क्या मालूम है, हमारे यहाँ भी 26,000 नदियों का जल आता है। शिव जी पे बेलपत्र चढ़ी रहती है, हम जल चढ़ाते हैं। वो पानी जब हम थोड़ा सा झेल कर लाते हैं, आचमन करते हैं, घर पर छींटते हैं, वो 26,000 नदियों का जल हमारे को पवित्र कर देता है। पवित्र। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से समझें उसको। आप शिव जी को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है कि शंकर को हर रूप में देखो, हर स्वरूप। 16 श्राद्ध में 16 दिन पुरखों को, पूर्वजों को, पितरों को खीर पूड़ी खिलाई। नवरात्रे में 9 दिन छोटी छोटी कन्याओं को खीर पूड़ी हलवा खिलाए।
ठीक है। और मान लो घर में कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, घर में कोई बूढ़ी माँ बैठी है, घर में बूढ़ा बाप बैठा है, और हम उसको कुछ ना दें तो वो श्रेष्ठता का? शरीर कितना सुंदर कहा गया है शास्त्रों में, अगर घर में कोई मरीज व्यक्ति है, घर के अंदर यदि कोई रोगीला व्यक्ति है, रोग है, मरीज है, बीमार व्यक्ति है, और तुम्हारे घर में अगर कोई त्यौहार है, तुम्हारे घर में देवी देवता की पूजन है, तुम्हारे घर में श्राद्ध है, तुम्हारे घर में कोई भोजन करने आने वाला है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर घर में कोई रोगी व्यक्ति है, घर में कोई बीमार व्यक्ति है, घर में किसी का दवाई गोली चल रही है, और भोजन करने वाला या देवी देवता की पूजन दोपहर में 12 बजे 1 बजे होने वाली है, और वो रोगी व्यक्ति को दवाई खाना है और उसको भोजन करना है, तो जो भोजन करने आएगा, देवी देवता पुजाएंगे, वो अपनी जगह पर है। सबसे पहली सेवा जो रोगी व्यक्ति है उसको भोजन दिया जाए, उसकी सेवा करें। अब रोगी व्यक्ति मांग रहा है, बेटा मेरे को दवाई लेना है, मेरे को थोड़ा सा एक रोटी दे देना बेटा। अरे मम्मी तुमको नहीं मालूम आज दादाजी का श्राद्ध है, मम्मी तुमको नहीं मालूम आज दादी जी का श्राद्ध है, मम्मी आज कुल देवी की पूजन होगी, आज कुल देवता की पूजन होगी, तो मैं खाने की लगी रहती है, पूजन कौन करेगा, देखेगा कौन, अभी पूजन हो जाएगी उसके बाद मैं आपको खाना दे दूंगी, उसके बाद मैं आपको भोजन दे दूंगी। नहीं, शिव पुराण की कथा कर रही है, कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बीमार है, घर में बच्चा है, कोई रोगी है, और जिस बेलपत्र के वृक्ष को लगाया था 25 से 30 साल पहले, उसी बेलपत्र के वृक्ष की छांव में आप कॉलोनी बनाकर उसी बेलपत्र की छांव में शंकर भगवान को बिठा रहे हैं और शिव की कृपा पा रहे हैं। ये उदाहरण मिले भले धोखा किसी ने दे दिया, न्याय तो वही करता है, और उसका जब न्याय होता है तो सारे पन्ने खोल दिए जाते हैं, और आखिरी में मेरा शंकर भगवान हाथ पकड़कर पार उतार देता है। सबको थोड़ा प्रतीक्षा करिए, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा बाट जोइए, इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए, थोड़ा प्रतीक्षा करिए। आज फिर आप लोगों से कहेंगे, जब कोई दुख आए ना, कोई तकलीफ आए, कोई कष्ट आए, बहुत बड़ी समस्या में गिर गए हो, बहुत तकलीफ में हो, उल्टे हाथ की हथेली पर बेलपत्र सीधे हाथ से उस पर रखकर शिव का स्मरण करिए, शंकर को याद करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर सीधे हाथ में बेलपत्र लेकर बाबा को प्रार्थना कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। एक लोटा जल शिव को चढ़ाओ, प्रार्थना करो, विनय करो। प्रार्थना करो, विनय करो। लोग हमसे कहते हैं, क्यों गुरुजी? बहुत लोग तप करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कोई नग्न पैर रहता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, पूरे नवरात्रे लोग साधना में, तप में लगे रहते हैं। आप क्या करते हो? हम एक ही काम करते हैं, शिव जी के उस पवित्र बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, एक ही। और जहां जहां बेलपत्र के वृक्ष लगे हैं, 11 बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाते हैं
झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे झाड़ू पोछा कर कर आ जाते हैं, उसको झाड़ू लगा कर आ जाते। ये भी हमारा व्रत है, यही हमारी साधना और यही हमारा तप है। नवरात्रे में माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ ललिता, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदा, माँ कालरात्रि, माँ जगत जननी बेलपत्र के वृक्ष में 64 योगनियां देवियां सब विराजमान, उस बेलपत्र के नीचे जल चढ़ाकर सबका आशीर्वाद प्राप्त कर। उस बेल साधना का सबका अपना अपना तरीका है, हमारा तरीका यही है। नहीं जा सको जो सारे तीरथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज कथा का तृतीय दिवस है। 5 दिवसीय कथा हो रही है ऑनलाइन सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा। तो नवरात्रि में जो कथा चल रही है, कथा का तृतीय दिवस है और आज गुरुजी ने उपाय बताए हैं। आप बहुत दुखी हो उसके लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए नवरात्रि में कन्या को भोजन कराना चाहिए, या यदि आपके घर में कोई बीमार हो पूजा पहले करें या उस बीमार व्यक्ति को भोजन कराएं। यह सब गुरुजी ने आज की कथा में बताया हुआ है। और आपको बहुत दुख है, तकलीफ़ है, तो एक बेलपत्र का हथेली में लेकर के उपाय करना है। उल्टे हाथ में बेलपत्र रखना है, सीधे हाथ से उसके ऊपर हाथ रखकर आपकी जो भी मनोकामना है वहाँ बोलकर फिर से सीधे हाथ से वहाँ बेलपत्र शिव जी के ऊपर समर्पित करना है और 1 लोटा जल बोलकर जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोलते जाना है। एक उपाय यहाँ बताया है। दूसरा उपाय बताया है कि आपके घर में जब कुछ अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, कोई त्यौहार हो, तीज त्यौहार हो, कुछ भी अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप एक दिया बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ले जाकर के रख दें, तो कोई भी अड़चन नहीं आएगी। तो जो भी उपाय आज गुरुजी ने बताए हैं आप ज़रूर करिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। धन्यवाद।